स्वागत है आपका जावा फॉर बिगनर्स में। आज हम सबसे पहले जेडीके को डाउनलोड करेंगे, फिर जेडीके को इंस्टॉल करेंगे, फिर जानेंगे कि इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड्स क्या होते हैं, फिर जानेंगे कि इन्वायरमेंटल वेरिएबल क्या होता है, फिर हम पाथ वेरिएबल को सेट करेंगे विंडोज के लिए। तो आइए डाउनलोड करते हैं जेडीके। सबसे पहले आप गूगल में जाइए और टाइप कीजिए डाउनलोड जेडीके। जो पहला लिंक खुले ओरेकल की वेबसाइट वाला, उस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम सिर्फ जेडीके डाउनलोड कर सकते हैं जो कि सफिशिएंट है, पर्याप्त है जावा प्रोग्राम को लिखने, कंपाइल और रन करने के लिए, या फिर हम आईडी के साथ जेडीके डाउनलोड कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, नेटबीन्स एक बहुत फेमस आईडी है जावा के लिए, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ प्लेन जेडीके डाउनलोड करेंगे क्योंकि हम यहाँ पे अभी कुछ सॉफ्टवेयर नहीं डेवलप करना चाहते हैं, हम अभी सीखने के पर्पज से आगे बढ़ रहे हैं। क्लिक कीजिए। यहाँ जैसा कि मैंने आपको बताया था, हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए जेवीएम अलग अलग होता है, तो उसी वजह से जेआरई अलग अलग होता है और डेवलप करने के माध्यम से जेडीके अलग अलग होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अलग अलग जेडीके है। एक बात का ध्यान रखें कि सबसे पहले आप ये चेक कर लें डाउनलोड करने से पहले कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कितने बिट का है। उसके लिए माई कंप्यूटर पे जाइए, राइट क्लिक कीजिए, प्रॉपर्टी पे सेलेक्ट कीजिए। यहाँ पे आपको कितने बिट का है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम बता दिया जाएगा। मेरा 64 बिट का है, तो मैं 64 बिट वाला यहाँ पे डाउनलोड करूंगा। मैं अभी इस वीडियो को पॉज कर देता हूँ। जब मेरा डाउनलोड कंप्लीट हो जाएगा तब मैं इसको रिज्यूम करूंगा। दोस्तों, हमारा जेडीके डाउनलोड हो चुका है, आइए इसे इंस्टॉल करते हैं। ये पाथ जहां पे आप अपना जेडीके इंस्टॉल कर रहे हैं, इसे ध्यान में रखिए। जब एक बार ये पूरा इंस्टॉल हो जाएगा तब मैं फिर से रिज्यूम करूंगा इस वीडियो को। जब आप इंस्टॉल कर रहे होंगे तब आपके पास भी एक ऐसा विंडो आएगा। आपका जीआरई कहाँ इंस्टॉल हो रहा है उसकी लोकेशन ध्यान से नोट कर लीजिए। दोस्तों, जब आपका इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगा तो एक ऐसा विंडो आ जाएगा जो आपको बताएगा कि आपका इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है। क्लोज कर दीजिए। आइए समझते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड क्या है। सबसे पहली बात, हम ये क्यों पढ़ रहे हैं? हम ये इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि जो भी जावा प्रोग्राम हम लोग लिखने वाले हैं, हम उसे कंपाइल और रन कमांड लाइन के थ्रू करेंगे। तो दो टाइप के कमांड होते हैं, एक इंटरनल कमांड्स जो कि कमांड डॉट कॉम फाइल में पहले से ही डिफाइंड रहते हैं, ये इनबिल्ट कमांड रहते हैं। इनको रन करने के लिए इनकी लोकेशन हमें स्पेसिफाई नहीं करनी पड़ती है क्योंकि ये ऑलरेडी हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के शेल में रहते हैं डिफाइंड। दूसरे होते हैं एक्सटर्नल कमांड जो कि हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के शेल में डिफाइंड नहीं होती है, ये इनबिल्ट नहीं होते हैं और ये कहाँ हैं ये हमें कंप्यूटर को पहले बताना पड़ता है। इनके एग्जांपल्स हैं इंटरनल कमांड के चेंज डायरेक्टरी, मेक डायरेक्टरी। एक्सटर्नल कमांड्स के एग्जांपल हो गया हमारा जैसे जावा कंपाइलर एक्सेट्रा। आइए जानते हैं इन्वायरमेंटल वेरिएबल क्या होता है। इन्वायरमेंटल वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जो कुछ ऐसी वैल्यूज को स्टोर करता है जो प्रोग्रामर के प्रोग्राम या कोई स्क्रिप्ट लिखते वक्त काम आती है। ये कुछ ऐसे सवालों के आंसर देता है जैसे कि विंडोज कहाँ पे इंस्टॉल्ड है, जिस कंप्यूटर पे प्रोग्राम रन हो रहा है उसका नाम क्या है, जो यूजर यूज कर रहा है प्रोग्राम को उसका नाम क्या है, वगैरह वगैरह। इनमें से हमारा फोकस है पाथ वेरिएबल पर। ये एक इन्वायरमेंटल वेरिएबल है जो कि बताता है अलग अलग लोकेशन जहां पे एक्सटर्नल कमांड्स की फाइलें मौजूद हैं या फिर जहां पे एग्जीक्यूटेबल फाइल्स हैं। जब भी हम कोई भी कमांड कमांड प्रॉम्प्ट में टाइप करते हैं तो हमारा कंप्यूटर पहले उसे इनबिल्ट कमांड की लिस्ट में सर्च करता है, यानी कि इंटरनल कमांड की लिस्ट में सर्च करता है। अगर वो कमांड उसे मिल जाता है तो वो उसे एग्जीक्यूट कर देता है। अगर वो कमांड उसे नहीं मिलता तो हमारा कंप्यूटर ये सोचता है कि टाइप किया गया हुआ कमांड एक्सटर्नल हो सकता है, तो वो हमारे पाथ वेरिएबल में डिफाइंड अलग अलग लोकेशन में सर्च करता है उस कमांड की फाइलों को। अगर वो फाइलें उसे मिल जाती है तो वो उसे एग्जीक्यूट कर देता है। जैसे मैं यहाँ टाइप करूँ जावा सी, तो मेरा कंप्यूटर पहले ये देखेगा कि जावा सी कहीं इंटरनल कमांड तो नहीं है। क्योंकि जावा सी एक इंटरनल कमांड नहीं है, वो हम मेरे पाथ वेरिएबल में डिफाइंड अलग अलग लोकेशन में सर्च करेगा कि
जावा सी की फाइलें हैं कि नहीं है, क्योंकि मैंने अभी कंप्यूटर को बताया नहीं है कि जावा सी की फाइलें कहाँ हैं, मैंने उसकी लोकेशन पाथ वेरिएबल में सेट नहीं की है। मेरा कंप्यूटर ये बोल रहा है कि ना तो ये एक इंटरनल कमांड है ना ये एक एक्सटर्नल कमांड है। तो चलिए हम पहले ये जानते हैं कि जावा सी कहाँ पे स्टोर्ड है, जावा सी की फाइलें कहाँ स्टोर्ड है। मैंने आपको बताया था जेडीके इंस्टॉल करते वक्त की लोकेशन ध्यान में रखिए। जेडीके की लोकेशन जावा सी ड्राइव में प्रोग्राम फाइल्स जावा जेडीके बिन बिन में ये रही जावा सी की फाइलें। तो मैं इस फाइल की लोकेशन को कॉपी करूंगा, राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टीज में गया, ये लोकेशन कॉपी किया। अब इस लोकेशन को पाथ वेरिएबल में सेट करना है। पाथ वेरिएबल को चेंज करने के लिए माई कंप्यूटर पे राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज, एडवांस सिस्टम सेटिंग, एनवायरमेंटल वेरिएबल में गया मैं। यहां पे सिस्टम वेरिएबल में पाथ वेरिएबल कहीं पे होगा, ये है। यहां पे वैल्यूज वो वाली डाल दी मैंने, इसको ओके किया, ओके किया, ओके किया। एक बार और क्रॉस चेक कर लेता हूं। इन्वायरमेंटल वेरिएबल पाथ वेरिएबल में हाँ सेट है। तो अब मैं जब फिर से कमांड प्रॉम्प्ट खोलूंगा और जावा सी टाइप करूंगा तो ये कमांड रन होना चाहिए, और ये रन हो गया। इस तरीके से हमने अपने कंप्यूटर को सेट कर लिया है किसी भी जावा प्रोग्राम को कंपाइल करने के लिए। और क्योंकि जावा को रन करने के लिए जो फाइलें चाहिए वो भी सेम लोकेशन में है, तो हमको अलग से इसके लिए पाथ वेरिएबल सेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो रन करने के लिए हमको फाइलें चाहिए वो सेम लोकेशन में है, ये जो फाइल है। थैंक यू।